नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। और हम लोग जेएसएससी सीजीएल का हिंदी भाषा एवं साहित्य पेपर 2 हम लोग करेंगे, जिसमें सेट 11 से लेकर 20 तक का प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। ये फास्ट रिवीजन है। उम्मीद है दोस्तों यह आपको पसंद आएगा। आप इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मॉडल प्रैक्टिस सेट 11। स्वयंभू ने किस भाषा में रचना की है? अपभ्रंश। यूनानी शब्द मिथास का अर्थ क्या है? मुंह से निकला। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मछली पानी में रहती है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जो। धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? सामान्य क्रिया। मिसपाल कहाँ की निवासी थी? कुल्लू की। मिसपाल किस विभाग में कार्य करती थी? सूचना विभाग। ध्रुव स्वामी नाटक में गौण पात्र है? सकराज। ध्रुव स्वामी नाटक में मंदाकिनी कौन थी? चंद्रगुप्त की बहन और रामगुप्त की बहन। ध्रुव स्वामी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है? गुप्त वंश। आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? चरित्र प्रधान। मोहन राकेश का पूरा नाम है मदन गोपाल राकेश। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3। भावों, विचारों, संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? संप्रेषण। फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं? जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार का होता है? 2। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? 1975। क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। य वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? य। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक नहीं है? अज्ञेय। जबकि पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। दोहे और रोले को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? चतुर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण है? 4 विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी। निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? लांछन। जबकि लजीला, लाडला और लापता विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय। यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय। जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरू ये सब विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण। क्रम है, ऑर्डर है तीसरा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्य, आर्ष। ऋषि से आर्ष बनेगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दधीची, घीची। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध अशुद्ध शब्द अशुद्ध जो है आध्यात्म। जबकि अंतर्धान, अनुगृहित, अधीन ये सब शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनाधिकार। जबकि विश्लेषण, ज्योत्सना और प्रदर्शनी शुद्ध है। शुद्ध शब्द है कुमुदनी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अत्याधिक। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। उपमान और उपमेय के अभेद को कहते हैं रूपक अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार।
विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई? सोवियत लेखक संघ। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। व्योम का समानार्थी शब्द है अंबर। ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? निस्तेज। आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ है? सस्ती वस्तु। मुंह पर रख देना मुहावरे का अर्थ सामने कह देना। ठाकुर का कुआं किस कहानी संग्रह से लिया गया? मानसरोवर भाग 1। चूहा का पर्यायवाची क्या है? मूसक। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है? विस्मरण। अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है? अति। कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है? कुंडलिया। लावनियों ठुमरियों आदि को किस प्रकार के काव्य में रखेंगे? एकार्थ काव्य। मानस के हंस किसकी जीवनी है? तुलसीदास की। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद। निर्जा यामा दीपशिखा सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। मैथिली शरण गुप्त गोपाल शरण सिंह गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के। राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। वासव दत्ता युगधारा तथा कुणाल किनकी रचनाएं हैं? सोहनलाल द्विवेदी। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? निराला। प्रसाद ने अपनी किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? कामायनी। अंग्रेज साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? छायावाद। कामायनी के मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नागेंद्र। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? दीपशिखा। जबकि निहार रश्मि सांध्य गीत ये सब यामा में संकलित हैं। प्रकाशन की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कवि वचन सुधा प्रयाग ये असंगत है, जबकि भरत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही है? उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? कर्पूर मंजरी। जबकि भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा न भवती। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं? पदावली। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? रामचंद्र शुक्ल का। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। ऋतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु की रचना है? कवि वचन सुधा। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। जोखू किस कहानी का पात्र है? ठाकुर का कुआं। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ब्रज भाषा। ताजिकिस्तान में कौन सा हिंदी बोली जाती है? ब्रज भाषा। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है? फिजी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? सरफुद्दीन के जफरनामा में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे।
बीजी खरे जिसको बोलते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आहट। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। तो ये हमारा 11 हो गया। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस से 12 करेंगे। ठाकुर का कुआं किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? जातिवाद। मधुआ कहानी में मधुआ शराबी के यहाँ क्या उड़कर सोया था? बड़ा पुराना कोट। राग दरबारी उपन्यास में कौन 10वीं कक्षा में 3 साल से पढ़ रहा है? रूपन। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक छंद। मैला आंचल उपन्यास में नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? विश्वनाथ प्रसाद। मैला आंचल उपन्यास में किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जिन्न है? कमली। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी। कौन सा शुद्ध है? विदुषी। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निरापराध। ये गलत है, जबकि शुद्ध है पुष्पांजलि, भास्कर और उज्ज्वल। गोदान उपन्यास में झुनिया थी भोला की पुत्री, गोबर की पत्नी और होरी की बहू, उपरोक्त सभी। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल, जबकि वाड्मय, उत्कर्ष और वैमनस्य शुद्ध है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लाखों। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4। गोदान उपन्यास में होरी की पुत्री थी रूपा और सोना। गोदान उपन्यास के अनुसार होरी किस गांव का था? बेलारी। नई समीक्षा के जनक थे इलियट। निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है? वरदान। जबकि वरद, वरदायक, वर्णीय ये सब विशेषण शब्द है। शब्दों में से जो विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। मानस। जबकि सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये सब विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का फूल देकर चला गया। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में 3 विशेषण और एक विशेष्य है। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? अनुनासिक। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छत्र और ज्ञ। कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? दंत, तालव्य, व। हिंदी में किन 2 वर्णों के द्विपष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं? ड और ढ। हलंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विराम के लिए। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ट। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? ख। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ट। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ और अह। बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः। स, श, ह, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? य। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख। स्वरों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? हल। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख और घ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए और औ संयुक्त स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? छत्र और ज्ञ। बोध वर्ण कौन सा है? ह। कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज और झ। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो आधा क और आधा श, तो छ वर्ण इनके योग से बना है।
जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना की थी? चित्रधारा। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? झरना। जब करी मारे पड़ी दिल हिल गया, यह किसकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं? निराला। निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई? 1916 में। निराला का तुलसीदास किस विद्या में रचित काव्य है? खंड काव्य। मैंने में शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाली यह उद्घोषणा किसकी है? निराला का। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? रूठी रानी। जबकि रश्मि, दीपशिखा और निहार ये सब महादेवी वर्मा जी का है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? करुणालय। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान वृद्धि होती है। गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं 4। गद्य कौशल में नितांत आवश्यक है लेखन। निराला की व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता। शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास किसके शिक्षण से किया जाता है? गद्य। मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी बरामदा में। खने खने नयन कोन अनुसरे किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? नरोत्तम दास। बांग्ला में सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी है? कीर्तिवास रामायण। जानकी विजय के रचयिता कौन है? बलदेव दास। अधोलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? द्विजदेव। घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग के। रीतिकाल भक्ति काल के दीप की लौ का कंजल है। यह कथन किस साहित्यकार का है? नामवर सिंह। कवित्त रत्नाकार किसकी रचना है? सेनापति का। बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ था? 1595। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? सेवादास की। कौन सी रचना केशव की नहीं है? पद्माभरण रचना केशव की नहीं है, जबकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया तो ये दोनों केशव की है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? भारतेंदु। नाटक जारी है के रचनाकार कौन है? लीलाधर जगुड़ी। निबंध बिखराव युक्त चिंतन है किसका कथन है? मानतेन। रामायण का समय मणिकर्णिका आदि भारतेंदु के निबंधों का विषय क्या है? पुरातत्व। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना। परीक्षा गुरु उपन्यास कब लिखा गया? 1882 में। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महीप सिंह। नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? निर्मल वर्मा। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण। अधिकरण में पर। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जो। धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? सामान्य क्रिया। भावों, विचारों, संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? संप्रेषण। फिल्मी, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप है? जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार का होता है? 2। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 में है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल माना जाता है 1869 से 1900। भारतेंदु के अनुसार भारत दूरदर्शन नाटक में भारत दुर्दैव की सेना में कौन शामिल था? तो उपरोक्त सभी। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ और शोक। भारत दूरदर्शन नाटक में अमूत्र पात्र है। उपरोक्त सभी। भारत, निर्लज्जता और आशा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता है? ध्रुव स्वामिनी से। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिये से होती है? काले सूट वाला आदमी। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? चरणों और यति दोनों में। कौन छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र का क्या नाम है? महेंद्र नाथ।
ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के सखी का क्या नाम है? मंदाकिनी। शुद्ध शब्द है नौकरी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यपु। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह के किस पद्धति का समर्थन किया गया है? पुनर्विवाह। आधे अधूरे नाटक कुल कितने पात्र हैं? 8। काफर काला नीच पुकारूं तोड़ू पैर और हाथ पे पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? भारत को। भारत दूरदर्शन नाटक में फौजदार का क्या नाम है? सत्यानाश। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। शब्दालंकार के भेद होते हैं 5। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म की आवृत्ति हुई है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 1977। भारतेंदु जी का कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई? 35 वर्ष। कबीर पंथ का निर्माण किस सिद्धांत से हुआ है? तो ये सभी सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद। पत्रकार शब्द के लिए अंग्रेजी में इस परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है जर्नलिस्ट। हृदय की भुक्तावस्था को रस दशा किसने स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा क्या है? मुंडा। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। छायावाद का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मुकुटधर पांडे। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था गौ की लालसा। जो दुष्ट किसी महेरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन है? भोला का। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। महिला आंचल में यह कथन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? सोशलिस्ट पार्टी का। कौन छायावाद के 4 स्तंभ में एक नहीं है? तो प्रेमचंद। जबकि महाकवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद का समय माना जाता है 1917 से 1936। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां हैं। कौन बिहारी हिंदी की बोलियां नहीं है? खोरठा। जबकि बिहारी हिंदी की बोलियां हैं मगही, भोजपुरी और मैथिली। कामायनी में पहले सर्ग का क्या नाम है? चिंता सर्ग। कामायनी में कौन सा रस है? शांत रस। कामायनी की कथा का आधार है उपरोक्त सभी ऋग्वेद, छांदोग्य और उपनिषद। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। कामायनी के प्रथम 3 सर्ग का सही क्रम है चिंता, आशा और श्रद्धा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा है? 1833 ईस्वी तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद। निर्जा रश्मि निहार शांति गीत किसकी रचना है? महादेवी की। कौन प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि है? अज्ञेय। सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मुंज। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राही। इंदु पत्रिका का संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। कौन सा मानक वर्ण है? झ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज और य। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण के बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण।
कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि दंत नहीं है? ट। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख और घ। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? फारसी अरबी की। किन का उच्चारण तालु से होता है? ई श च वर्ग का। हिंदी शब्द कोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? ऐ और औ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? छ। छ के बाद त्र। औ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर। ऐ किन दो स्वरों से मिलकर बना है? अ और ए। यह वर्ण किस वर्ण का है? च वर्ग का है। च छ ज झ इय। ड़ वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? मूर्धा से। ड़। यह किस तरह का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। य। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लालसा। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? कर्नल टाड। पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? उदंत मार्तंड 1826 गलत है, जबकि कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती 1900 में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। सशक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई एक वन स्टॉप पोर्टल है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? ई विषय वस्तु का उत्पादन। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष। पत्रिका का स्वर्णिम काल कब माना जाता है? द्विवेदी युग। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का पहला अंक कब प्रकाशन हुआ? 1900 ईस्वी। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद। महादेवी वर्मा किस पत्रिका की संपादक थी? चांद। समकालीन कविता की आरंभ प्रायः क्या माना जाता है? 1962-64। मैथिली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर रचित। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मित्रों मरजानी जिंदगी नामा डार से बिछड़ी किसकी उपन्यास है? कृष्णा सोबती। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। सौरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? हल। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी। निराला का तुलसीदास किस विद्या में रचित काव्य है? खंड काव्य। खुल गए छंद के बंधन यह कथन किसने कहा है? पंत ने। मुक्त छंद में लिखी हिंदी की प्रथम कविता है जूही की कली। दोहा कितने प्रकार के होते हैं? 23। दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है? सरोठा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पिंगल। विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या? 1957 ईस्वी। महादेवी वर्मा आरंभ में किस भाषा में रचना करती थी? ब्रज भाषा। किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है रामानंद को। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। गोदान उपन्यास में जमींदार राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? वे अच्छे समाज सेवक थे। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो किस द्वार द्वार घूमे? तो क्यों द्वार द्वार घूमे? गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? गोबर का झुनिया से। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? चंद्र प्रकाश खन्ना। असंगत जोड़े बताइए। सहदेव मिसर रमपियरिया ये असंगत है, जबकि कालीचरण मंगली देवी, बालदेव लक्ष्मी देवी, प्रशांत कमला। फणीश्वर नाथ रेणु की महिला अंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर राम कृपाल सिंह।
रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महिला अचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास। राग दरबारी उपन्यास की स्त्री पात्र है बेला। राग दरबारी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है साहित्य अकेदमी पुरस्कार से। मुझे रोने से बड़ा बैर है मधुआ कहानी में यह कथन है शराबी का। मधुआ के माता पिता कोई नहीं है। छायावाद की प्रथम रचना है कुरूरी के प्रति। छायावाद का प्रवर्तक कौन था? मुकुटधर पांडे। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में यह किसका चरित्र है? गांव का ठाकुर। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक है जैनेन्द्र। परिंदे कहानी की नायिका लतिका किससे प्रेम करती है? गिरीश नेगी से। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? व्यंग्य प्रधान। वापसी कहानी का प्रमुख पात्र है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? रेलवे। अभिशप्त कहानी में किसके नवजात शिशु की हत्या हो जाती है? ज्वाला के। मिसपाल को अपने पिताजी की किस बात से चिढ़ थी? संगीत सीखने से। विषाद योग में किस विषय पर चर्चा की गई है? अर्जुन के अवसाद पर। तुलसी रचित रामचरितमानस की क्या भाषा है? अवधी। रामचरितमानस में कितने खंड है? 7। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? दोहा छंद। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? दोहा छंद। कामायनी की प्रमुख नायिका कौन है? श्रद्धा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। कामायनी का मूल उद्देश्य क्या है? मानव जीवन के संभावित विकास को बतलाना। गोदान का उद्देश्य क्या है? किसान के जीवन संघर्ष बतलाना। सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? उद्धव और गोपी संवाद का। कबीर ग्रंथावली का रचना काल माना जाता है 1515 ईस्वी में। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? कोलकाता। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1893 ईस्वी में। निराला की प्रथम काव्य संग्रह है जूही की कली। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? निराला। रामचरितमानस का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बालकांड। आचार्य शुक्लानुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है कबीरदास। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? कबीरदास ने किया है। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? छायावाद। रामचरितमानस का अयोध्या कांड संदेश देता है मनुष्य को निर्विकार बनाने का। पंत प्रसाद निराला महादेवी के बाद छायावाद का 5वां स्तंभ किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा को। द वेस्टलैंड कविता किसकी रचना है? इलियट की। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं कालरीज। प्लेटो शब्द का अर्थ है चौड़ा चपटा। लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मात्र व्यक्ति को सद्गुण की ओर ले जाने की योजना है। हिंदी का संबंध किससे है? सौरसैनी अपभ्रंश से। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा। बांगरू बोली की लिपि है देवनागरी। कौन क्षेत्र बुंदेली भाषा का नहीं है? मिथिला। अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विद्यापति कृत, कीर्तिलता। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? काम का। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री। निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कौन छायावादी नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से। कविता क्या है? निबंध। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती। हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, यह कथन किसका है? चंद्रबली पांडे। मेरा आग्रह पूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगावें, यह कथन किसका है? विनोबा भावे। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। वर्णों में संधि हो जाने से रचना होता है नई ध्वनि का। री ध्वनि है मूर्धन्य। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? फारसी। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949।
प्रयागवाद का समय काल क्या है? 1943 से 1953 ईस्वी तक। कौन तार सप्तक के कवि हैं? धर्मवीर भारती। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय भी तार सप्तक से जुड़ा है। प्रयोगवादी कविता का पुरोधा कौन है? ए और बी। गजानन माधव, मुक्तिबोध, चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है? इतिवृत्तात्मक कविता। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है रामानंद ने। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तुलसीदास। जबकि कबीरदास, सूरदास और मीराबाई का है। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। जबकि आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख होगा। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सही है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे, सही है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, ये भी सही है। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? साखी। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। उलटबासी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति के मार्ग स्त्री पुरुष जाति सभी के लिए किसने खोल दिया? रामानंद ने। परमानंद समस्त पद उदाहरण है कर्मधारे का। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? अयोध्या। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया है? रामानंद ने। रामचरितमानस के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भक्ति। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? निष्काम भक्ति। कामायनी में श्रद्धा को किस किस नाम से उल्लेखित है? सभी। कामायनी, काम गोत्रजा और हृदय का प्रतीक। संस्कृति जलनिधि तीर, इस कथन में कौन सा अलंकार है? रूपक। डिंगल क्या है? एक साहित्यिक शैली। विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन किया गया? राधा कृष्ण की लीलाओं का। कौन दूसरे सप्तक का कवि नहीं है? बच्चन सिंह। विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है? सोवियत लेखक संघ की। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। छंद के विषम चरण होते हैं, पहला और तीसरा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला अचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? ज्ञान की आंधी। गोदान का पात्र मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? चंद्र प्रकाश खन्ना। तुम कहाँ पढ़ते हो? इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्नवाचक विशेषण। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पय छंद। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्ति कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयित निर्गुण धारा। कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोदी के। रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्या कौन थी? सरसुरी। कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया? धर्मादास। संस्कृत आचार्यों ने नाटक का तत्व माना है कथा, वस्तु, नेता और रस। उपरोक्त सभी को उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे? दंडकारण्य। भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? एकानाथ। कौन रामचरितमानस के कांड हैं? उपरोक्त सभी। बालकांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत किसने किया? अग्रदास। कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है? वह अभी अभी गया है। यह चांदी
खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द विशेष से। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि। भारतेंदु युग माना जाता है सन 1869 से 1900 ईस्वी। कविता के दो पक्ष हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। शुक्ला जी ने कविता की 3 विशेषताएं बतलाई थी, उपरोक्त सभी। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है। कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। कविता के बाहरी रूप के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उपरोक्त सभी। लय, तुक और छंद। भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे, जसवंत सिंह। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम और रहस्यात्मकता, उपरोक्त सभी। छायावादी आलोचक कौन है? उपरोक्त सभी। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और मुकुटधर पांडे। चिंतामणि भाग 1 लेखक है रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है? निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती। चिंतामणि किस प्रकार की रचना है? निबंधात्मक समालोचना। द्विवेदी युग का समय माना जाता है सन 1900 से 1920। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे मैथिली शरण गुप्त। छायावाद का युग था सन 1918 से 1936। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित नाटक है? कालिदास। आषाढ़ का एक दिन की रचना कब हुई थी? 1958 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है मुझे चांद चाहिए। मोहन राकेश की पत्रिका के संपादक रहे हैं सारिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने खंडों में विभाजित है? 3। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रथम अंश के अनुसार मल्लिका का किससे साक्षात्कार नहीं हुआ है? प्राकृतिक सौंदर्य से। थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया? थिएट्रॉन। कौन सी गुफा प्राचीन भारतीय रंगमंच को प्रमाणित करता है? सीता बेंग गुफा और रायगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफा। कौन भारत में नाटक की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक है? भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? लफेद फायर। महादेवी वर्मा की रचनाओं को काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत। मैं नीर भरी दुखी की बदली पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अश्वघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन शास्त्रीय संस्कृत नाटक कौन सी है? सारीपुत्र प्रेरक। किसे फारसी थिएटर के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? आगा हस्र काश्मीरी। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। किसने कोलकाता में हिंदी थिएटर को स्थापित किया था? प्रसन्ना कुमार ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? वह अघोषण वर्ण है ट ठ। अघोषण वर्ग है ट ठ। नागरिक परिचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? प्रेम सागर। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? सौर सैनी। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी। अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं? 6। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसे किया है? राज लक्ष्मण सिंह। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रज भाषा। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी। 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? इसका मुख ही चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान के अभेद में। तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाया। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद की झरना कब प्रकाशित हुई? 1918।
छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है। यह किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। पंत प्रसाद निराला महादेवी के बाद छायावाद का पांचवा कवि किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? निराला ने। निराला की प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है 8। कुंडलियाँ छठ किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया शब्द रोला और दोहा से। एक की वर्तनी शुद्ध है उन्नयन। किस एक की वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार। एक की वर्तनी शुद्ध है अच्छाहिणी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। राम की बहुत काली है। काली शब्द क्या है? विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी। निम्न जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अयोगवाह का उच्चारण स्थान है कंठ। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? जायसी। खड़ी बोली का स्वरूप कैसा है? आकार बहुल। किस क्षेत्र की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है? मेरठ। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खान। प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 16। मॉडल प्रैक्टिस सेट 16। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। उपरोक्त पंक्ति में कबीर ने किसकी महत्ता बतलाई है? गुरु की। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। उपरोक्त पंक्ति में कबीर ने किसका महत्व बतलाया है? समय का। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? 7। कवितावली की शैली क्या है? मुक्तक काव्य छंद। तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी। विषय की व्यापकता, लोक मंगल की भावना, समन्वय की भावना। छंद में चरण होते हैं 4। मात्रिक छंद के भेद हैं 3। अवधी भाषा में किस शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है? तत्सम। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का काव्य है, स्वच्छंद काव्य। दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बनता है? सोरठा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 24। 4 चरणों वाले छंद को क्या कहते हैं? हरि गीतिका। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कवि वचन सुधा प्रयाग गलत है, जबकि भरत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता। हिंदी की पहली पत्रिका का नाम है उदंत मार्तंड। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लालसा। जबकि लाचार, लावारिस, लापता में ला उपसर्ग है। किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? नवल। उपसर्ग हम लोग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय को बाद में, तो नवल ल जो है प्रत्यय युक्त शब्द है। मिलान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो मधुआ राम जी, राग दरबारी रंगनाथ, गोदान सीलिया और मिसपाल पिंकी। मैला अचल का पात्र नहीं है रूपा, जबकि लक्ष्मी रामदास और बावन दास मैला अचल के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को मानते हैं स्मार्त वैष्णव्य। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद और नरहरिदास। सूची 1 को सूची 2 से
सूची 1 में रचना है और सूची 2 प्रकाशन वर्ष है। तो रामचरितमानस का रचना हुआ है 1574 ईस्वी में, पार्वती मंगल का रचना हुआ है 1586 ईस्वी, जानकी मंगल 1572 ईस्वी और रामलला नहचू 1559 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं है, सूरदास। जबकि गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्र हैं अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह और नाभादास। तुलसी की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न कहा गया है। कौन पंचरत्न नहीं है? तो रामचरितमानस पंचरत्न नहीं है, जबकि वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू और जानकी मंगल पंचरत्न तुलसी की 5 लघु कृतियों का पंचरत्न में शामिल है। तुलसीदास की अंतिम रचना है कवितावली। सुमेलित करे तुलसीदास की रचना को और उनके प्रकाशन वर्ष से। तो 1578 ईस्वी में गीतावली, 1583 में विनय पत्रिका, 1589 में कृष्ण गीतावली और 1612 ईस्वी में बरवे रामायण। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है? कृष्ण गीतावली। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में कलिकाल का वर्णन किया है? कवितावली। तुलसी के काव्य में रस है उपरोक्त सभी, भक्ति, वीर और श्रृंगार। चिंतामणि के लिए शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार। कौन राष्ट्र कवि है? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। कविता क्या है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? सरस्वती। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? अवहट। विद्यापति अवधी। बुंदोलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, यह किसकी प्रसिद्ध कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। निराला ने किस माध्यम से जन जीवन को ग्रहण किया? संवेदना और अनुभव। कौन कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन का चित्रण करती है? मधुआ। चित्रण करता है, मधुआ करता है। इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल से संबंधित यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया? केशव। क व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। हिंदी शब्द कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है प और र। अनुस्वार नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है ड, य, ड़, न, म। छ संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से होता है? क और श। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क और त। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया? 11 और 35। निम्नलिखित में से किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? चाचा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। अर्थ व्यक्त करने के लिए सबसे छोटी इकाई है शब्द। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? क्षमा। होरी की जमीन कितनी थी? 5 बीघा। घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या काम मिला? पौधे सींचने का। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज थे किस आलोचक का लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी। मधुआ कहानी में शराबी ने कितने दिन से शराब नहीं पिया था? 7। परिंदे कहानी किस प्रकार की विद्या है? कहानी। वापसी कहानी के गजाधर बाबू के कितने संतान थे? 4। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को क्लीव की संज्ञा कौन दे देता है? ध्रुव स्वामिनी। आधे अधूरे नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है महेंद्र नाथ। अष्टछाप कवियों की संख्या है 8। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? श्री वल्लभाचार्य। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। विज्ञान गीता के रचनाकार थे केशवदास। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे कोंचे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? रिचर्ड्स।
काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? अरस्तु। पत्राचार की भाषा में पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। पत्र व्यवहार को पत्राचार कहते हैं। अनुकरण का विषय गोचर वस्तुएं न होकर उनमें निहित प्रकृति नियम है। यह नियम है अनुकरण का सिद्धांत। विद्यापति किस राज्य से संबंधित है? बिहार। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या थी? 1900 से 1922। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। शुद्ध लिखने का प्रयास, त्रुटियों पर अधिक ध्यान दिया, अंधविश्वास को कम करने का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया था? 1906 ईस्वी। द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि व लेखकों का नाम बताइए। रामविलास शर्मा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है संथाली। हिंदी की प्रथम कवयित्री का नाम है मीराबाई। सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी में दोहा व चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? सरहपा। हिंदी के छायावाद युग की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? झरना। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरसागर का हृदय किसे कहा जाता है? भ्रमर गीत। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। संविधान में कितने समय तक आश्वासन दिया गया था कि निश्चित समय के बाद सारा कामकाज हिंदी में होगा? 1965। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? 68। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद। कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद। विस्मयदी बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी में? विषाद सूचक वाक्य में, घृणा सूचक वाक्य में और करुणा सूचक वाक्य में। हे भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? हर्ष। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग होता है विवरण चिन्ह। जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लोप सूचक चिन्ह का। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह है तो योजक चिन्ह देख लीजिए। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? दीपशिखा। महादेव, जबकि निहार, रश्मि और सांध्य गीत हैं। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? निहार। और दूसरा रश्मि है। महादेवी वर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा। महादेवी की कविताओं का मूल विषय क्या है? उपरोक्त सभी। रहस्यवाद और छायावाद, वेदना और पीड़ा, आत्मा परमात्मा का मिलन। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1875। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम है सावित्री। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उस छंद को कहते हैं चौपाई छंद। निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रणेता थे? पिंगल ऋषि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दूसरे उत्थान का समय था 1893 से 1918। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कौन सा एक वर्तनी शुद्ध है? अनानास। कौन एक की वर्तनी शुद्ध है? पर्यवसान। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन अर्थालंकार है? रूपक अलंकार अर्थालंकार बोलते हैं। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। कामायनी में दर्शन है शैव के। आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? चरित्र प्रधान नाटक। आधे अधूरे नाटक का मुख्य पात्र है सावित्री। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। भ्रमर गीत की क्या विशेषता है? सगुन की विजय निर्गुण पर। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन है शुक्ला जी का।
भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? उपरोक्त सभी: अहंकार, लोभ और आलस्य। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है? भारत की दुर्दशा को दिखाना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, घतु आए फल होए। उपरोक्त कथन का सार है: मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस कथन में कवि क्या कहना चाहते हैं? मन के मोतियों को फेरो। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? निराला ने। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? कामायनी। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान है डॉक्टर नागेंद्र। रामचरितमानस में कुल कितने छंद हैं? 86। कवितावली में कुल कितने खंड हैं? 7। कवितावली की शैली क्या है? विवरणात्मक शैली। विशेषण के कितने रूप होते हैं? 3। हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक। जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं प्रविशेषण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यप। सुमेलित करे रस का प्रकार और दूसरा अस्थाई भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस को हास बोलेंगे, रौद्र रस क्रोध और करुण रस शोक। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है सिंधी, जबकि सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भाषाएं हैं गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। कौन कालिदास की रचना नहीं है? भाषा चरित। जबकि मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये सब कालिदास की रचना है। हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी समीक्षक हैं नामवर सिंह। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को किसने पूर्ण किया था? राधा कृष्ण दास ने। अन्विति शब्द का संधि विच्छेद है अनुजोड़ इति। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है उत्कृष्ट जोड़ स। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? गोदान। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? पंजाबी। भारत के किन प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? उपरोक्त सभी: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। डोगरी मुख्यतः कहाँ की भाषा है? कश्मीर की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पलुत स्वर में हर्ष स्वर की तुलना में कितना समय लगता है? 3 गुना। किस स्वर में सबसे कम समय लगता है? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ और ए। आ, ई, आ, दीर्घई, दीर्घऊ और ए दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या है 7। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन है ज और फ। तुलसीदास की काव्य भाषा थी अवधी और ब्रज। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के। निम्नलिखित में से किसे लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है? पल्लवन। एकेडमिक गोल को हिंदी में क्या कहते हैं? शैक्षिक ध्येय। लिरिकल बैलेट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रकाशन 1798 में हुआ था, सही था। इसके रचनाकार वर्ड्सवर्थ थे, सही है। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? प्लेटो के अकादमी में प्रवेश द्वार पर। मैला अंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? छोटन बाबू। ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया है? कुमार नीलोत्पल। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? गेहूं। गोदान में मूलतः है उपरोक्त सभी: सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत और पूंजीवादी का प्रभाव। गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? माता दीन। गोबर उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा? माता दीन। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ किस विषय में शोध करता है? इतिहास। राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का जिक्र किया है? छंगामल इंटर कॉलेज। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 से 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा।
मधुआ कहानी में शराबी किस नदी के तट पर था? गोमती। मधुआ कहानी में ठाकुर के जमादार का नाम है लल्लू। ठाकुर का कुआं 1933 प्रकाशन वर्ष। परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट किस विषय का शिक्षक है? संगीत। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है? सेठ दीवानचंद। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? रेलवे। कौन सी कहानी यशपाल की है? अभिशप्त। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351। कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? गढ़वाली। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 345। भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850। ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय है स्त्री संघर्ष। भारत दूरदर्शन नाटक का डिसलॉयल्टी पात्र है देशद्रोह। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? यह। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं संवृत स्वर। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है वर्ष और नासिका। पुरोधा शब्द में संधि है विसर्ग। कौन सा शब्दव संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक। किस समूह में यन संधि रहित शब्द हैं? पितृनुमति, यद्यपि और सडानन। कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? मनोनुकूल। कौन सा शब्दक व्यंजन संधि का है? उच्छ्वालस। उच्छ्वालस व्यंजन संधि का है शब्दक। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ? प्रतीप। जबकि नीरव, तदैव, संजीव ये सब में संधि नियम का पालन हुआ है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निरोग। किस शब्द में संधि नहीं है? काजल। जबकि अतैव, संजन, सज्जन और जलौक में संधि है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मनः जोड़ प्रसाद, मनु प्रसाद सही संधि का उदाहरण नहीं है। जबकि मृद जोड़मय, मृदनमीय, प्रजोड़ ऊढ़, प्रौढ़, अप जोड़ जात, अपजागत। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। मेवाती बोली किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1875। संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है ध्रुव स्वामिनी। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1969। सरोज स्मृति क्या है? शोक काव्य। भारत दूरदर्शन का मुख्य पात्र है मदिरा योगी और अंधकार। उपरोक्त सभी। कबीर की रचना में क्या शामिल नहीं है? कवित्व। जबकि शामिल है साकी, पद, सबद, रमणी। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा। दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में किस विचारधारा के लिए जाना जाता है? छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत की पहली काव्य कृति कौन सी है? वीणा। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका? धूमिल। सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति प्रेम का चित्रण किया है संयोग श्रृंगार के रूप में और वियोग श्रृंगार के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। हिंदी शब्दानुशासन किसका व्याकरण ग्रंथ है? किशोरी दास वाजपेयी का। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत। द मायने वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। नाथ साहित्य की परंपरा किस काल की है? आदिकाल की है। यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि कहा गया? भारत भारती। लाख 2 लाख सामसिक पद में उचित समुच्चय बोध का शब्द होगा या। भारत दूरदर्शन में कुल कितने अंक हैं? 6। मानसरोवर क्या है? कहानी संग्रह। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। निम्नलिखित काव्य रचना और उनके प्रकाशन काल से समालित कीजिए। लोकायतन 1925, आंसू 1912, भारत भारती 1964 और प्रथम रश्मि 1935। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में।
आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद। वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1983 ईस्वी में। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911। गोदान में गाय को जहर कौन देता है? हीरा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज। भारतेंदु के अनुसार हिंदी कौन से सन में नई चाल में ढली? सन 1873 ईस्वी में। सरोज स्मृति कविता में निराला ने जीवित कविता किसे कहा है? पुत्री को। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण। ठाकुर का कुआं कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन है? गंगी। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है सिंधी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति धर्म की अनुभूति है रसात्मक। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2। महिला आंचल में प्रयुक्त खद्दड़ पहनता है मैं खद्दड़ का आशा है खद्दड़। गोदान में गोबर गांव छोड़कर कौन सा शहर गया है? लखनऊ। उसमें व्यंजन है ड ढ। कौन नासिक के नहीं है? श। जबकि ड य अड़ सब नासिक के हैं। हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुत जो हिंदू भाक्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? अवधी। मैला आंचल क्या है? उपन्यास। झारखंड के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? संथाली। गोदान के मेहता किस विषय के अध्यापक हैं? दर्शन शास्त्र। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को किस अधिनियम द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया? राजभाषा अधिनियम 1976। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। अवहट में किस नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ है? अ। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी। हिंदी में काल के कितने भेद हैं? 3। मानसरोवर भाग 1 में कौन सी रचना शामिल नहीं है? सदगति। दुखी ही जीवन की कथा रही किसकी पंक्ति है? सरोज स्मृति। गोदान में होरी की पत्नी कौन है? धनिया। कबीर कैसे कवि है? निर्गुण भक्त। पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? छ का पूर्वी बोलियों में ख हो गया, ये गलत है। जबकि ब और ब में अंतर नहीं रह गया। पश्चिमी बोलियों में न का र कर दिया जाता है। र और ल में भेद नहीं रहा गया है। मैला आंचल में गांधी जी का अनुयायी और भक्त पात्र कौन है? बावन दास। संघ की राजभाषा हिंदी होगी यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343। बुंदेली किस क्षेत्र की बोली है? झांसी। ठाकुर का कुआं कहानी में गांव में कुल कितने कुएं हैं? 3। खोटा का संबंध किस लिपि से? खरोष्टी। मैथिलीशरण गुप्त को 1954 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। भारतेंदु युग की साहित्यिक विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु जी का जीवन काल है 1850 से 1885 ईस्वी। बिहारी किस राजा के समकालीन कवि थे? जहांगीर। रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है बिहारी सतसई। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। गौरा उपन्यास के अनुसार गौरा का अर्थ है शंकर। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? 2 पंछियों का जोड़ा। मैला आंचल में कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और राम कृष्ण कथा मृत साथ रखता है? ममता। मैला आंचल में किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है? कमली। होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर। राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले किरदार थे मिस्टर तंखा। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? मालती। राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? 36 वर्ष। प्राधिकार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है अथॉरिटी। कवि का महत्व एक मोची से यह कथन है प्लेटो का। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं प्लेटो। भाषा में लहजा का विशेष महत्वपूर्ण है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है, यह किसका कथन है? रिचर्ड्स का। महुआ कहानी का विषय है बाल मनोविज्ञान का। मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती है? सूचना विभाग। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? श्रृंगार रस। शांति रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अर्थ परिवर्तन की दिशा है उपरोक्त सभी अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष।
अर्थ परिवर्तन की दिशा है उपरोक्त सभी। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ। वापसी कहानी में गणेशी कौन था? रेल विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। अभिशप्त कहानी में ज्वाला की पत्नी क्या काम करती है? दाल डलने का। मिसपाल कहानी में बुखारिया और जोरावर सिंह कौन है? मिसपाल के विभागीय कर्मचारी। मिसपाल कहानी में रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 10 दिनों के लिए कहाँ गया था? कुल्लू। मिसपाल क्यों नौकरी छोड़ देती है? विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण। गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया है? सेवा अवकाश के बाद पेंशन पर निर्भर होने के कारण। दिल्ली में एक मौत कहानी में किसकी मृत्यु हुई है? दिल्ली के सेठ दीवान चंद की। कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत के पात्र हैं अतुल भवानी, वासवानी और सेठ दीवान चंद। परिंदे कहानी में लतिका किस स्कूल की वार्डन रहती है? कुमाऊं कॉन्वेंट स्कूल की। कौन प्रेमचंद का कहानी संग्रह है? पंच परमेश्वर। ठाकुर का कुआं किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। हिंदी गद्य की गौण विद्याएं हैं ये सभी। हिंदी गद्य की गौण विद्याएं हैं जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, गद्य गीत और संस्मरण रिपोर्टाज। रूपक का एक भेद है नाटक। मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग। हिंदू नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? छायावाद या प्रसाद युग। भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? ऐतिहासिक। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? चंद्रगुप्त। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश। पन्नाध्याय के चरित्र पर आधारित राम कुमार वर्मा का एकांकी नाटक था दीपदान। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में किसका विचार है? प्रेमचंद का। किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? देवकी नंदन खत्री। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? गोदान। इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? प्रसाद। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उनके लेखक कौन थे? मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं शेखर एक जीवनी अज्ञेय। अंग्रेजी ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंधित की है? प्रेमचंद सोजे वतन। हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादन के साथ लिखी गई है? सरस्वती। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1912। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? प्रसाद। आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण। जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, कथन किसका है? नामवर सिंह का। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है, ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ललित कला में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? विद्यानिवास मिश्र। द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं बी और सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह। निबंध विद्या का पितामह किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल। शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र। किस निबंधकार को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल। क्रिटिसिज्म हिंदी की किस विद्या का पर्याय है? आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी। छायावाद का समर्थन, द्विवेदी युगीन दोषों का उद्घाटन, नई कविता के दोषों का उद्घाटन। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक थे, रसवादी, छायावादी और फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित। संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा।
हिंदी में इंटरव्यू विद्या का सूत्रपात किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। सत्य के प्रयोग आत्मकथा का संबंध है महात्मा गांधी से। रेखा चित्र विद्या में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों से संबंधित रचना है मेरा परिवार। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम है मोहन राकेश। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है, किंतु ये संस्मरण कब निबंधात्मक अधिक है? यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विद्या की रचना है? हास्य व्यंग्य। स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन किसका पत्र संकलन है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। सेतुबंध किसकी रचना है? बनारसी चतुर्वेदी का। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी और पीली छतरी वाली लड़की। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसे मानने वाले प्रस्तोता को सुमेलित कीजिए। इंदुमती, राय देवी प्रसाद, प्राणयानी, परिणय, बच्चन सिंह, एक जमींदार का दृष्टांत, राजेंद्र बढ़वलिया और एक टोकरी भर मिट्टी, देवी प्रसाद वर्मा। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की रात और ईदगाह। नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, ये गलत है। जबकि नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है, सही है। नई कहानी भोगे हुए यथार्थ पर बल देता, सही है। परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। किस अष्टछाप कवि को वार्ता साहित्य का प्रेत कहा जाता है? कृष्णदास। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम। तुलसीदास की रचनाओं के संबंध में असंगत कथन बताइए। दोहावली ब्रज भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है, यह गलत है। जबकि सही है, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा व मुक्तक रूप में लिखा गया है। सूरदास के किस ग्रंथ से उनकी उम्र का पता चलता है? सूर सारावली। सूरदास अपने किस ग्रंथ में अपने वंश की परंपरा देते हैं? साहित्य लहरी। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में कथा मिलती है कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक। 12 मासा के संबंध में असंगत है पृथ्वीराज विजय। पद्मावत है एक त्रासदी। दक्षिण के शायर नसरती ने किस ग्रंथ के आधार पर दक्षिण उर्दू में गुलशने इश्क नाम से प्रेम कहानी लिखी? मधुमालती। जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था दक्षिण से। दादू की रचनाओं का संग्रह हरिडवानी नाम से किया था संत दास और जगन दास ने। संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? अद्वैतवाद के। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? अवधी। धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुच्चय बोधक शब्द आएगा आदि। कबीर को रेडिकल सुधारक कहने वाले समीक्षक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया? दक्षिण भारत। बिहारी सतसई का संपादन जगन्नाथ दास ने किस नाम से किया है? बिहारी रत्नाकर। केशव द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? रामचंद्रिका।
किस कवि को भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता और प्रस्तोता कहना उपयुक्त रहेगा? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति का आधार स्तंभ है भारत भारती। गुप्त की कवि कर्म में प्रवृत्ति का श्रेय किनको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। पंत का जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उपयुक्त सभी। ग्रंथ, वीणा, पल्लव, व्यंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्यवाणी, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। पंत जी को किस कृति हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया? 1948। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। कथन है प्रेमचंद का। राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1976। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी। किसी देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। कृषक का तद्भव होगा किसान। भामह ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति। हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, यह किस काव्य में प्लेटो ने कहा है? दी रिपब्लिक। मधुआ कहानी में मधुआ की उम्र है 6 से 7 वर्ष। परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी किस देश के निवासी थे? वर्मा। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम है कांता और बसंती। आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय। विद्यापति किस रस के कवि थे? श्रृंगार रस के और भक्ति रस के। भूषण की प्रसिद्ध किस प्रकार के कवि के रूप में हुई है? वीर रस के कवि के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य यात्रा को कौन कौन खंड में विभक्त किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस कृति में लाक्षणिक साहस दिखाया है? पल्लव। मिसपाल कहाँ की निवासी थी? रायसन की। परिंदे कहानी में कौन सा पात्र परिंदे का प्रतीक है? मिस लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी। उपरोक्त सभी। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? भीष्म और युधिष्ठिर का। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? छायावाद। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? उत्तरकांड। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? कवि वचन सुधा। रामचरितमानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? मानक हिंदी का। क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? अल्प प्राण, अघोष, अस्पर्शी, कंठ ध्वनि। कौन सा ध्वनि सघोष ध्वनि है? ह। मैला अंचल में किस समय का वर्णन है? 1942 से 1948 तक का। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। गोदान का रचना काल क्या है? 1935-36। राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? क, ख और ग क्षेत्र। मैला अंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मुल्ला दाऊद को। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया? परीक्षा गुरु। मैला अंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? मलेरिया और काला आजार के संबंध में। भारत दूरदर्शन नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया? 6। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? अनुच्छेद 343। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? देश हितैषणा। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल।
कौन सी बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है? मगही। जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत की दुर्दशा के कारणों का। पश्चिमी हिंदी के अ और औ का उच्चारण पूर्वी हिंदी में किस रूप में मिलता है? अड़ और औ के रूप में। प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? मार्क्सवाद। मैला अंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? मेरीगंज। निम्नलिखित में से आज हिंदी का व्यवहार किस रूप में नहीं हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में। मार्क्सवादी आलोचक कौन है? रामविलास शर्मा। हिंदी बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? नई कहानी। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? गोदान में यह कथन धनिया का है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? नूर मोहम्मद। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सोना। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसीदास। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? प्रेमचंद। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? साहित्यिक कोमलता है। प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया था? 1978 ईस्वी। कौन बौद्ध धर्म की भाषा है? पाली। रामचरितमानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? वस्तु केंद्रित। राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? क, ख और ग क्षेत्र। कौन सी बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है? बांगरू। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? मुल्ला दाऊद। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? उपलम्भ काव्य में उद्धव गोपी संवाद। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? मलेरिया और काला आजार के संबंध में। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 6। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पै, धन विदेश चली जात अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? पहला अंक। बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है वह है अवयवी भाव, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू। अपभ्रंश साहित्य की सामग्री का सर्वप्रथम संग्रह प्रस्तुत करने वाले विद्वान है पिसेल। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। भाषा का आधुनिकीकरण का अर्थ है भाषा में संगत सामग्री का निर्माण। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? सौरसैनी से। ब्रज भाषा का संबंध सौरसैनी प्राकृत और अपभ्रंश से है। डॉक्टर गिरिशरण।
नीलम देश की राजकन्या में मनोविनोद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? किन्नर बालाओं, गंधर्व बालाओं और अप्सराओं को। परिंदे कहानी में किसकी पत्नी की मृत्यु बर्मा से आते समय रास्ते में हो जाती है? डॉक्टर मुखर्जी। मधुआ कहानी का कौन सा पात्र है? लल्लू, रामजी और ठाकुर। दिल्ली में एक मौत कहानी में शव यात्रा के पीछे 7वां आदमी कमलेश्वर चल रहा था। लेखक। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने वर्ष तक रेलवे विभाग में नौकरी किए थे? 35 वर्ष। अभिशप्त कहानी का शीर्षक। अभिशप्त का आधार क्या है? उपरोक्त सभी। ज्वाला, ज्वाला की पत्नी और ज्वाला की संतान। बुखारिया और जोरावर सिंह कौन है? मिसपाल के सहकर्मी। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? बूढ़ी कोसी। उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बूढ़ी कोसी के किनारे खजूर और ताड़ का पेड़। बलदेव का अपमान कौन करता है? हरगौड़ी। राग दरबारी में व्यंग्य किया गया है शिक्षा व्यवस्था की। राग दरबारी उपन्यास की बेला कहाँ तक पढ़ी थी? रामायण और मनोहर कहानियों तक पढ़ सकने वाली। राग दरबारी उपन्यास में रामाधीन से डाकुओं ने कितने रुपए मांगे थे? 5000। नींद में वैद्य जी किसका सपना देखते थे? प्रजातंत्र का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कलिका प्रसाद का पेशा क्या था? सरकारी ग्रांटर और कर्ज खाना। ठाकुर का कुआं कहानी में गंगी का पति कौन है? जोखू। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स का जीवन काल था 1893 से 1979। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। यह किसका कथन है? रिचर्ड्स का। भाषा में लहजा का विशेष महत्व जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। यह किस पाश्चात्य चिंतक का कथन है? रिचर्ड्स का। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पिंगल। संलग्न का अंग्रेजी होगा इनक्लोज्ड। यदि राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहा जाता है। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो उम्मीद है दोस्तों सेट 11 से 20 आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।